नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मूव ऑन करने के बारे में, या जिसको कि हम बोल सकते हैं ब्रेकअप के बारे में। पहले तो मैं बात करूंगी कि मूव ऑन करना ही क्यों है, मतलब क्या ज़रूरत है मूव ऑन करने की। फिर मैं बात करूंगी कि क्या मुश्किलें आती हैं मूव ऑन करने में, और आखिर में मैं बात करूंगी कि मूव ऑन कैसे करें जिससे कि हमें मिनिमम सैडनेस आए, या फिर हम मिनिमम हर्ट दे सकें अपने आप को मूव ऑन करते समय। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ कि आखिर मूव ऑन करना ही क्यों है, मतलब कि ज़रूरत क्या है मूव ऑन करने की, क्यों नहीं पड़े रहते हैं हम उसी रिश्ते में। तो कुछ केस हो सकते हैं अलग अलग, सब लोगों के साथ अलग अलग केस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मूव ऑन करो। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है आपको पता है अच्छे से, तो वो मैं नहीं बताने वाली हूँ अभी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, अगेन मूव ऑन करना है। अगर आपका पार्टनर जो है वो मूव ऑन करना चाहता है और आप नहीं चाहते हो, तो भी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें कि मूव ऑन करना जो है ना वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना कहीं ना स्टक होके रह जाओगे। मतलब कि जिस चीज़ के लिए रिश्ते में आए थे, मतलब जिस खुशी के लिए रिलेशनशिप में आए थे, वो खुशी तो मिलने से रही, बट इवेंचुअली अपने आप की जो हालत है ना वो और ज़्यादा खराब कर लोगे अगर इस रिश्ते में बने रहोगे तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, और मूव ऑन से मतलब कि घबराना नहीं चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मूव ऑन करना है ना, ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो जब हमें मूव ऑन करना होता है तो इसमें सिर्फ हमारा जो है ना प्रेजेंट ही इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें हमारा फ्यूचर भी इन्वॉल्व होता है। कहीं ना कहीं अगर सिर्फ हमें अपने आज को खत्म करना हो ना, तो हम फिर भी शायद खुशी से खत्म कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने फ्यूचर को लेके अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें विजुलाइज कर ली होती हैं। और जब हमें दिखता है ना कि आज तो खत्म हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो फ्यूचर है ना वो भी खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक डीप सैडनेस और एक डीप एम्प्टीनेस और एक डीप लोनलीनेस जो है ना वो घर करने लग जाती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, बहुत अटैचमेंट होता है, और ये दोनों चीज़ों का जब डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, तो मूव ऑन करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे टाइम में ना कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, जो आपने भी देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, वो आपको ऐसे बोलेंगे कि अरे क्या इतना टाइम लगा रहे हो, क्या इतना मतलब रोना धोना कर रहे हो, इतना इतनी क्या बड़ी बात हो गई, मूव ऑन ही तो करना है। आपको सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें बताएंगे, आपको बोलेंगे कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये तो सबके साथ होता है, तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे आपके जो दोस्त हैं उनको मैं ये बता दूं कि कोई कंप्यूटर में ना रीसेट बटन नहीं है कि जिसको हमने दबाया और सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है ना वो उड़ गई। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप किसी के फ्रेंड हो और आपके फ्रेंड को मूव ऑन करना है, तो जब आप उसकी काउंसलिंग करें ना, तो प्लीज ऐसे प्रैक्टिकल ज्ञान देके ना बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा एम्पथाइज करें, थोड़ा सा सिंपथाइज करें उनके साथ, और फिर आगे जो मैं तरीके आपको बताने वाली हूँ वो तरीके आप उनको बता सकते हो, जिससे कि जो मूव ऑन है ना वो थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाए। सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें ब्रेकअप से या मूव ऑन करने से डर लगता है, और भी कई कारण होते हैं। जैसे कि ब्रेकअप होने के बाद जो एक अननोन जोन आएगा लाइफ में, हमें नहीं पता कि वो अननोन जोन कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं उस अननोन जोन में जाने से डर लगता है। फियर ऑफ लोनलीनेस, वो जो एक अकेलापन आएगा उसके बाद, उस लोनलीनेस से डर लगता है। कई बार आपको ये भी लगता होगा कि ब्रेकअप होने के बाद उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो उस चीज़ से भी डर लगता है। या फिर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ब्रेकअप होने के बाद सामने वाला इंसान आपको भूल जाएगा, उस चीज़ से भी डर लगता है। तो ये बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो है मूव ऑन नहीं करना चाहते, या फिर हम डरते हैं ब्रेकअप करने से। बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ों का ना मिक्सचर है ये सारा, इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मूव ऑन कैसे करना है जिससे कि हम अपने आप को मिनिमम नुकसान पहुंचा सकें, या फिर मिनिमम डैमेज के साथ ना हम उस रिश्ते से बाहर आ सकें। मैं मानती हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। चाहे तो कोई इंसान हो जो हमें छोड़ के चला गया हो हमेशा के लिए, या फिर कोई रिश्ता हो जो कि खत्म हो रहा हो, उसमें हम कभी भी ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये वाला जो केस है ना इसमें आपका दिल ज़्यादा दुखना चाहिए एज कम्पेयर टू ये वाला केस। जो दुख होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम किसी के साथ कितने अटैच थे, या हमारे इमोशंस किसी के साथ कितने जुड़े हुए थे। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि 2 महीने का रिश्ता था तो आपको बहुत जल्दी बाहर आ जाना चाहिए। कई लोग 2 महीने के रिश्ते में भी बहुत साल लगा देते हैं बाहर आने के लिए, और कई लोग जो है बहुत सालों के रिश्ते में से भी ना बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो जो दुख है ना उसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, ना तो रिश्ते की ड्यूरेशन कोई पैरामीटर है, और ना ही ये पैरामीटर है कि एक इंसान आपकी लाइफ में से जा रहा है, बाकी और इंसान तो है ना। तो कोई भी पैरामीटर हम नहीं सेट कर सकते हैं, सीधा साधा कनेक्शन इमोशंस और अटैचमेंट का है। कितने गहरे इमोशंस हैं या कितनी गहरी अटैचमेंट है, उस चीज़ से सारी की सारी जो बातें हैं ना वो डिसाइड होती है। तो अब जब आपने सोच लिया है कि मूव ऑन करना है,
तो मूव ऑन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि मुझे मूव ऑन करना है, जब तक आप इस ब्रेकअप और पैचअप के ना गेम में फंसे रहोगे हमेशा। मतलब कुछ दिन ब्रेकअप, कुछ दिन पैचअप, कुछ दिन ब्रेकअप, कुछ दिन पैचअप, ये चलता रहेगा। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, अब आपको इससे बाहर निकलना है, उसके बाद से आपकी जो मूव ऑन वाली जर्नी है ना, वो उस दिन के बाद से शुरू होगी। तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि मूव ऑन करना है मुझे, तब तक कभी मूव ऑन कर नहीं पाओगे। तो पहली स्टेज, जो पहली स्टेप है वो ये है कि एक्सेप्ट करो कि अब मुझे मूव ऑन करना है, और इसके बाद से ना आपका काम शुरू होगा कि अब आपको करना क्या है। अब अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हो इसके बारे में, फैमिली है जिसको पता है इस बारे में, उनसे बात कर सकते हो, तो बात करो। बात करो, जितने लोगों से बात कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करो, जो आपके साथ हो रहा है, अपने इमोशंस के बारे में बात करो, अपने दर्द के बारे में बात करो, अपनी चीज़ों को शेयर करो दूसरों के साथ, जो लोग समझते हैं। उससे आपकी जो जर्नी है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो, अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करो। जो चीज़ें कभी ना कभी आप अपने लिए करते थे और अब आपने वो छोड़ दी है अगर करनी, तो वापस से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आओ। और इन सब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कभी भी जो सामने वाला इंसान है ना, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उसको ब्लेम मत करो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक पार्टनर जो है ना वो दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है ब्रेकअप के लिए। तो अगर आप ये करते रहोगे ना, मतलब ये ब्लेम गेम खेलते रहोगे ना, तो मूव ऑन तो खैर डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। प्लस अननेसेसरी बैगेज जो है ना वो अपने माइंड पे ले लोगे, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तो चाहे कुछ भी किया हो आपके पार्टनर ने, थर्ड पर्सन वाला केस हो चाहे कोई भी केस हो, कभी भी ना नेगेटिविटी मत लेके आओ उस इंसान के लिए अपने मन में, वरना मूव ऑन जो है ना वो आप शांति से कभी भी नहीं कर पाओगे। मूव ऑन करने का मतलब यही नहीं है कि आप किसी की लाइफ से बाहर जा रहे हो। मूव ऑन करने का मतलब ये भी है कि आपका जो दिमाग है ना वो भी उस इंसान से हमेशा के लिए फ्री हो गया है। और अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी रखोगे उस इंसान को लेके अपने माइंड में, तो ऑब्वियसली फिर आपका माइंड फ्री तो नहीं रहेगा ना उस इंसान। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो ना वो कुछ एफर्मेशंस लिख लो। मतलब कि आप ऐसी कुछ चीजें लिख लो कि अब कोई होप नहीं है, देयर इज नो होप नाउ। या फिर आप ऐसे लिख लो कि सिचुएशन इज क्वाइट डिफिकल्ट नाउ। या फिर आप ऐसे लिख लो कि आई एम विलिंग फॉर दिस चेंज नाउ। या फिर कुछ भी ऐसी चीज लिख लो जो कभी भी आपको लगे ना, जब आप वीक पढ़ते हो तो उस चीज को जब आप याद करोगे या पढ़ोगे तो वापस से आप थोड़ा सा ना स्ट्रांग महसूस करने लग जाओ। तो ऐसी कुछ 4-5 एफर्मेशंस लिख सकते हो अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, जो कि आपको थोड़ा सा ना वापस से स्ट्रांग बनाने में ना हेल्प करेंगी। अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि ट्रस्ट करो गॉड पे। कभी भी भगवान से ना इस चीज के लिए लड़ाई मत करना कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया या वैसे क्यों हो गया। हमेशा जो अपना एक ट्रस्ट है वो भगवान पे बना के रखना। तो अपने आप को वापस से उस शांति वाले फेज में ले जाने की कोशिश करो जिसमें कि आप पहले कभी हुआ करते थे। तो मुझे पता है कि सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लगे रहोगे ना, अगर आप डटे रहोगे कि नहीं मुझे ये करके रहना है, तो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ देह है, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि एक रिवर ऑफ चेंज है ये, कि मतलब आप नदी के इस पार खड़े हो और आपको दूसरे किनारे पे जाना है। और जो बीच का सफ़र है ना, जो आपको तैर के पार करना है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप वो सफ़र तय करके दूसरे किनारे पे चले जाओगे ना, तो उस किनारे पे आपको सुकून और शांति ज़रूर मिलेगी। ये सोच के ये सफ़र तय करो कि थोड़े से ही टाइम की मुश्किलें हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून से वापस से भर जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है ना वो भी प्रेस कर दिया करो। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर। गुड बाय।